सकते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी हो गए, राबड़ी देवी हो गई, और बात करें हम मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो नेता है वो चुनाव आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है ये सिर्फ बीजेपी के कहने पर चलता है, ये धांधलेबाजी करता है, और कह रहे चुनाव आयोग के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे रोड से लेकर संसद तक। गरीब की दूसरों गरीब के वोट की चोरी हम नहीं होने देंगे। वो संसद में लड़ेंगे, हम रोड पर लड़ेंगे। हम शेर आदमी हैं कांग्रेस के। बिहार की जनता काहे नहीं उतर? अब मैं बता रहा हूँ ना, आप उतरेगी, आप देखते रहिए। आप देख रही है, गरीब जो है, गरीब आदमी जो है, वो उसकी वोट की ताकत है, वो अपनी वोट की ताकत दिखाएगा। और बिहार से आके दिल्ली में 300-400 रुपया काम करके 4 महीने कमाता है, 4 महीने घर जाता है, उसका वोट काट रहे हो। BLO कहते हो गांव-गांव घूम रहा है, गली-गली घूम रहा है, वो अपने घर में कागज दस्तखत करके वो पहुंचा रहा है, उनको कागज भी नहीं दे रहा है। ये सब आएगा, अभी 28 तारीख आ गई है। तमाम नेता है ये जो कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे, SC ST OBC का जो वोट काटा जा रहा है उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो बिहार की जनता है जो 90% जनता है वो रजिस्ट्रेशन कर चुकी है, किसी का वोट उनको आपत्ति नहीं है, तो विपक्ष को क्या है, काहे पेट में दर्द हो? नहीं, हम किसी वोट को कटने नहीं देंगे। उठाते थे ना ये लोग, दिल्ली में भी और बिहार में भी। तकलीफ तो होगी ना, दिल्ली में भी राशन उठाते थे ये लोग और बिहार में भी राशन उठाते थे, तकलीफ तो होना ही है। दो जगह जो राशन जो कट जाएगा, नाम राशन कार्ड से जो नाम कट जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी उठ रहा है और बिहार में भी उठ रहा है, तभी तकलीफ हो रहा है इन लोग को, तभी तकलीफ हो रहा है। हमको तो तकलीफ है, तभी तकलीफ हमको, हम भी तो बिहार से हैं, दिल्ली का वो वोटर लिस्ट है, हमको कहाँ तकलीफ? इनसे पूछो, इनसे पूछो और अच्छा इनसे पूछो और वाली बातें कर जा रहे हैं। सुनो, आप अब ये बताओ, अच्छा एक गरीबों को गरीब वोट नहीं देता है और अमीर वहाँ से अगर वो अमेरिका गया है तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, मगर यहाँ का गरीब अगर दिल्ली में है तो अपना बिहार जाएगा वोट देने, अपना पैसा खर्चा करके जाता है। इतना फर्क है। और बताइए, बड़ी बात है, अगर एक व्यक्ति, अरे सुन लो यार, बहुत बड़ी एक मिनट, अगर एक व्यक्ति वहाँ पे बिहार इलेक्शन में वोट डालने जा रहा है, सबसे बड़ी बात है एक व्यक्ति जा रहा है और उसका परिवार वहाँ पे है और उसी एक वोट से में बिहार में जीत रहा है और परिवार वही राशन खा रहा है। परिवार राशन खा रहा है। हाँ, परिवार राशन खा रहा है। इनसे ज्यादा नहीं, इनसे ज्यादा ये इतना बोल रहे हैं ना। मैं सुनिए, आप बोलते हैं हम शांत रहते हैं, बात कर रहे हैं, आप बोलते हैं हम शांत रहते हैं। अमीर लाखों करोड़ रुपया उसका माफ कर देते हैं और गरीब थोड़ा सा खा लिया तो उनके पेट में दर्द हो गया। अमीर लाखों करोड़ उसका माफ कर दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। अगर गरीब ने कहीं थोड़ा सा गलत कर दिया, उसके पेट में दर्द हो गया, इन सबके पेट में दर्द हो गया। अरे वो तो लाशन दो जगह ले लिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय से क्या कहना चाहेंगे? बिहार में देखिए इलेक्शन होने वाला है, इससे ठीक पहले वेरिफिकेशन जिस तरीके से करवा रहा है चुनाव आयोग, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है इलेक्शन से ठीक पहले, 52 लाख लोगों के नाम है वो हटा दिए गए हैं। चुनाव जो कहा जाए एक तरीके से वोटर लिस्ट है उससे नाम हटा दिए गए और कहा जा रहा है कि अब जो 52 लाख लोग हैं वोट नहीं कर पाएंगे। तो उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि SC ST OBC का वोट है वो काटा जाए। ये चीज़ सबसे गलत है। बिहार में इस बार ये नीतीश कुमार की जब से सरकार चली है तब से बिहार में एकदम पक्षपात हो रहा है। इस बार बिहार में हाँ जात पात हो रहा है। इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार, प्रशांत किशोर की सरकार आनी चाहिए। प्रशांत क्या रीजन है आप प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हम बिहार के युवा हैं, हमें बिहार से मजबूरन में बिहार को छोड़कर पलायन करना पड़ा। आप कैसे बोल सकते हो कांग्रेस पैसा कर सकते? एक मिनट आप बोलने दो। हम बिहार के युवा हैं, बिहार छोड़ के हमें बिहार से बाहर आना पड़ रहा है। किस लिए? अपने रोजगार के लिए, अपने शिक्षा के लिए। मैं बीटेक का हूँ स्टूडेंट, GLA यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। शिक्षा के लिए मुझे बिहार छोड़ के आना पड़ा। किस राज्य के बच्चे को मन करता है अपना घर परिवार छोड़ के बाहर आने का? आप बताओ। प्रशांत किशोर रोजगार देंगे, प्रशांत किशोर पलायन को रोकेंगे, क्योंकि ये जो युवा है वो बीटेक कर रहा है यहाँ पे दिल्ली में आके और रोजगार नहीं दे रही है। नीतीश कुमार ने बिहार को पूरा और ज्यादा कहा जाए एक तरीके
से खंडर में डाल दिया। ये भटके हुए युवा है और अधर्म में लटके हुए युवा है। ये भटके हुए युवा है और अधर्म में लटके हुए युवा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर के रोजगार की बात कर रहा है। जो प्रशांत किशोर रोजगार करते करते कांग्रेस का रोजगार ठुकरा दिया, जिस प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का रोजगार ठुकरा दिया, जिस प्रशांत किशोर ने भाजपा का रोजगार ठुकरा दिया, वो चला है रोजगार देने। अरे भैया वो दिल्ली, वो बिहार का केजरीवाल है। और ताजा ताजा बता दे भैया, इसी दिल्ली में सरकार हुआ करती थी केजरीवाल की। ना तो अब केजरीवाल की सरकार है, ना तो केजरीवाल है, और ना ही दिल्ली के विधानसभा में केजरीवाल विधायक के रूप में उपस्थित है। और सुनिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता पहचानती है। आपने कहा ना आप बिहार के युवा है, तो हम भी बिहार के युवा है। और उस बिहार से आते हैं जिस बिहार में लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था। उस बिहार से, सुन लीजिए ना, उस बिहार से आते हैं साहब जिस बिहार में बिजली नहीं होती थी, लालटेन होता था। और लालटेन के लिए हमारे परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग जाते थे, तेल खरीद कर लाते थे लाइन में लग के। उस बिहार को याद कीजिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2004 से पहले के बिहार को याद कीजिए। लेकिन छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आज का बिहार साउथ अफ्रीका के, आज का बिहार साउथ अफ्रीका के रेल को खींचता है, क्योंकि मेड इन बिहार वाला इंजन साउथ अफ्रीका को चलाता है। मुझे बदलाव आया है बिहार में, सुरक्षा व्यवस्था में, रोजगार में, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब में बदलाव आया है। बीजेपी की सरकार अभी सिर्फ गुजरात की सरकार नहीं है, पूरे देश में सरकार है ना। अगर यही बीजेपी की भाषण हुआ था वहाँ पे अभी, उसमें बोला गया बीजेपी में कि नरेंद्र मोदी बोले कि हम आपको एसी ट्रेन दे दिए हैं, मस्त ट्रेन दे दिए, बिहार के सभी मजदूर भाई उसमें लग जाइए, चल जाइए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अपना वहाँ पे रोजगार करिए। बिहार में आप क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? यही बात अगर आप गुजरात जाते हैं, आप वहाँ बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी दे रहे हैं, गिफ्ट सिटी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, आईटी हब बना रहे हैं। बिहार में आके आप बोलते हैं हम आपको मस्त एसी ट्रेन दे दिए है, चलो भैया लग जाओ में, चलो गुजरात मजदूरी आइए ना। ये कहते हैं लद जाइए और चले जाइए। मैं कहना चाहता हूँ भाई, सुन लो युवा की फैक्ट्री, मैं कहना चाहता हूँ उस बिहार को याद करो जब लालू के राज में बैलगाड़ी चलती थी और रेलगाड़ी का पता नहीं था मेरे भैया। अरे सुन ले, वो तो भाग गया रोजगार लेके। मैं कहना चाहता हूँ रेलगाड़ी की जब बात होती है, जाकर देखो बिहार को जिलों से जिलों में नहीं जोड़ा जाता था, आज बिहार को पूरे देश से जोड़ा गया है। चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात हो, हर कनेक्टिविटी से, हर लिंक से बिहार को जोड़ा गया। और जो कहते हैं ना बिहार में पलायन है, वो वही लोग कहते हैं जिनको बिहार ने दूर रखा है, क्योंकि लालू एंड कंपनी को, पप्पू यादव एंड कंपनी को, कांग्रेस एंड कंपनी को बिहार लात मार चुकी है। देखिए, रुक जाइए एक मिनट, कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, लेकिन बिहार के बारे में थोड़ा सा, आजमगढ़ के क्षेत्र से आता हूँ मैं, तो टच में हमारे बिहार में है। तो भाई साहब बोल रहे हैं बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बीजेपी को कौन मिला है? अभी शकुनी चौधरी के लड़के हैं, ठीक है, और वो पिछला हर एक पार्टी में लोग गए हैं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक जो है कॉलेज के घोटाले में पड़े हुए हैं, जो घोटालेबाज है, मर्डरर है। अभी तीसरी किस्त उनकी जारी होने वाली है। प्रशांत किशोर ही हैं सिर्फ। सवाल करते हूँ जी, बताइए। किशोर क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर ही आने वाले हैं, देख लीजिएगा। इस बार फिर से ये पूरा युवा जो है वहाँ का, सब लोग जो है प्रशांत किशोर के ही पक्ष में रहेंगे। ये देखिए भाई, मैं बिल्कुल भाई से कहना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं लेकिन विपक्ष में देखना चाहता है, बिहार का युवा देखना चाहता है। हमें कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव से कोई अच्छा युवा बिहार के सदन में विपक्ष के नेता के रूप में हो सकता है तो प्रशांत किशोर हो सकता है, बिहार का युवा चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस शकुनी चौधरी की बात कर रहे हैं ना, शकुनी चौधरी चारा चोर नहीं है। शकुनी चौधरी ने देश की लड़ाइयाँ लड़ी है,
सेना में थे, सेना के जवान थे, देश की 3-3 लड़ाई वो, और हमारे सम्राट चौधरी चारा चोर का बेटा नहीं, देश के जवान का बेटा है, वो जवान जिसने देश के लिए सरहदों पर लड़ाइयाँ लड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर को बिल्कुल सही कहा, युवाओं ने दिल में बिठा रखा है, हमने भी बिठा रखा है और विपक्ष में भी बिठाने का परमानेंट फैसला किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार का खूंटा बंधने नहीं देंगे। अच्छा, बिहार के खूंटा नहीं बनने देंगे, आप भी जा रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए मैडम, मैंने कहा, मैं फिर कहता हूँ, शुद्ध भाषा में कहता हूँ, सरकार एनडीए बनाने जा रही है और मजबूत विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर जी वहाँ की भूमिका निभाने वाले। और मैं इंडी वालों से कहना चाहता हूँ, पप्पू यादव की चिंता कीजिए, लालू यादव जी, आप तेज प्रताप यादव की चिंता कीजिए, कन्हैया कुमार की चिंता कीजिए, अपने बेटे तेजस्वी यादव की चिंता कीजिए, और वो जो है आपका जो मछली भात दिखाता है उसकी चिंता कीजिए। भाजपा की चिंता छोड़ दीजिए, भाजपा की चिंता बिहार कर रही है और हर बिहारी भाजपा की चिंता कर रहा है, क्योंकि बिहार जानता है अगर बिहार को कोई बदल सकता है तो भाजपा है, और भाजपा को पता है हम बिहार को विकास की गति पर ले जा सकते हैं। तो भैया पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार आ रही है और स्वागत है विपक्ष के नेता के रूप में प्रशांत किशोर जी का। रुक जाइए। देखिए एक बात बताइए, जो चुनाव आयोग है वो 52 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए, इसको लेकर विपक्ष है या राबड़ी देवी हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो रहे, कह रहे सड़क से लेकर संसद तक की हम बिहार की जनता के लिए लड़ेंगे, क्योंकि SC ST OBC का है वो वोट काटा जा रहा है और ये चुनाव आयोग है कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में अपने फैसले लेकर आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये कह दिया है साफ तौर पे कि सभी जगह वेरिफिकेशन होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो, बिहार में इलेक्शन हो, तमाम जगह पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो, हर जगह वेरिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें मान लीजिए 52 लाख लोग एक्स्ट्रा लोग थे, तो भाई कैसे भाई, अगर मोदी को चुना है उन लोगों ने, इनका मतलब है कि वो वोटर लिस्ट गलत थी, अभी ये लोग सही कर रहे हैं। भाई 3 महीने में कैसे हो जाएगा? अभी जो है जेडीयू के एक सांसद जी हैं, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं भाई, उनके सांसद एनडीए का जो सांसद है वो कह रहा है मेरा बच्चा अमेरिका में है, देखें भैया देखें नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो है कि मेरा बेटा आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। अगर सांसद का बेटा नहीं आ सकता है तो हमारे से गरीब बच्चों का कौन जाएगा भाई करने के लिए? आप बताइए। एक मिनट ये पूरी साजिश है इलेक्शन कमीशन की कि ये जो है भाजपा को, ये एनडीए को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और रही इनके आपस में एनडीए में ही खुद ये जो एलजेपी चिराग पासवान यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन लड़ रहे हैं बिहारी। अरे भैया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही तो परेशानी है तुम लोगों की। तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर कोई युवा है, प्रशांत किशोर के खिलाफ अगर कोई युवा है तो चिराग पासवान है, राहुल गांधी को कोई आईना दिखा रहा है तो चिराग पासवान है, मनीष कश्यप को कोई लतिया रहा है तो चिराग पासवान है, कन्हैया कुमार को कोई लतिया रहा है तो चिराग पासवान है, पप्पू यादव की दुकान कोई बंद कर रहा है तो चिराग पासवान है, तेज प्रताप यादव की दुकान कोई बंद कर रहा है तो आपका चिराग पासवान है। और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा ना SRI, अरे भैया भारत में रहते हो ना, भारत में रहते हो ना, उस लोगों का समर्थन कर रहे हो जो लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, लेकिन उस संविधान सुन लीजिए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के शहजादे संविधान की लाल किताब दिखाते हैं, उसी संविधान की किताब में प्रस्तावना में लिखा है, उसी संविधान में लिखा है भारत में अगर किसी को मत का अधिकार है तो भारत की जनता को मत का एकाधिकार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में विदेश के लोग आएंगे वोट करने? क्या भारत में विदेशी आतंकवादी की भारत की सरकार चुनेंगे? नहीं, जो घुस चुके हैं अब उनको बाहर निकालने का समय है। केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन जो करिए, पूरा देश समर्थन में है।